नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार स्टडी विद पिंटू सर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं सीटेट का ऐसा हिंदी का प्रैक्टिस सेट जिसे देखकर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। अब आइए दोस्तों, समय को ना वेस्ट करते हुए सीधे इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा एम है आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सके और हाँ दोस्तों, आप कम से कम समय में इस पोर्शन को बहुत ही अच्छी तरीके से भी कर सकें। अब समय ना वेस्ट करते हुए सीधे इस प्रैक्टिस सेट को करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमने जो इसमें लिया है वो है आपका पद्यांश। इस पद्यांश को पढ़कर आपको पूछे गए प्रश्नों का अंतर देना होता है। ऐसा ही सेम पेपर बिल्कुल सीटेट में आएगा, क्योंकि उसमें भी पद्यांश और गद्यांश आते हैं। आइए सबसे पहले इस पद्यांश को हम लोग पढ़ लेते हैं। हवा चले अनुकूल तो नावे नौसिखिए भी सीख लेते हैं। यानी कि इसमें कहा गया है कि अगर हवा आपके अनुकूल चल रही हो तो नाव चलाने वाला कोई नौसिखिया यानी कि कोई नया हो तब भी वो आराम से नाव चला लेगा। सहज डगर पर लंगड़े भी चल बैसाखी ले लेते हैं। यानी कि अगर आसान रास्ता हो तो लंगड़े भी अपने बैसाखी का सहारा लेकर चल सकते हैं। मिट जाते हैं जो दीप स्वयं रोशन कर लाखों चिरागों को नमन उन्हें है। यानी कि बताया गया है ऐसे दीपक जो दूसरों को घर में उजाला करके जो खुद बुझ जाते हैं उन्हें नमन है। जो लौटा लाते हैं गई बहारों को, और ऐसे व्यक्तियों को नमन है जो बहारें खत्म हो चुकी हैं, जा चुकी हैं, उन्हें लौटा लाएं। वे ऐसे आदमी बहुत परिश्रमी होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। हमारे देश फैला करके हाथ किसी के सम्मुख झुकना आशा है। बहती नदियों से पानी पी प्यास बुझाना आशा है। यानी कि कहा गया है कि किसी के सामने हाथ फैलाकर काम करना बहुत ही आसान है। और अगर आपको प्यास लगी है और आपके आसपास कहीं नदी बह रही है तब आप आसानी से उस पानी को पीकर अपनी प्यास को बुझा सकते हैं। रिका से नित्य खोद कर नए कुएं जो सबकी प्यास बुझाते हैं वे लोग हैं जो सदियों तक जग में पूजे जाते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो अपने लिए कुआं न खोद कर दूसरों की प्यास के लिए कुआं खोदते हैं और उनकी प्यास बुझाते हैं, वे सदियों सदियों तक इस पूरे संसार में याद किए जाते हैं और उन्हीं की पूजा होती है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा पद्यांश जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब 1 से 6 तक इसके प्रश्न पूछे गए हैं, आइए उनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कहा गया है कभी उन्हें नमन कर रहा है जो। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दूसरों को प्रेरणा देकर मरते हैं, लाखों दीपक जलाते हैं, लहरों पर नाव चला लेते हैं या फिर सरल मार्गों पर चल लेते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको सिर्फ और सिर्फ पद्यांश से देना है, ना कि अपने दिमाग से। तो कभी उन्हें नमन कर रहा है जो दूसरों को प्रेरणा देकर मरते हैं, अर्थात इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? इसमें लिखा हुआ है कविता में बैसाखी का भावार्थ है। जो कविता में बैसाखी नाम का शब्द इस्तेमाल किया गया था उसका क्या अर्थ है? एक महीना, सहारा, सीढ़ी या फिर एक फसल। तो बैसाखी का इस कविता में बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सहारा। जी हाँ दोस्तों, बैसाखी का प्रयोग किया गया है लंगड़े के सहारे के लिए, अर्थात सेकंड ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। अब आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है? यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है पानी पी प्यास बुझाना आशा है। इसमें अलंकार कौन सा है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अनुप्रास, मानवीकरण, उपमा या फिर रूपक। तो इसमें पा शब्द बहुत बार आया है, इसलिए यहां पर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? समाज उन्हें सदा सम्मानित करता है जो प्यासे को पानी पिलाते हैं, अपने कर्मों से सबका हित करते हैं, सदियों तक पूजे जाते हैं या फिर नित्य नए कुएं खोदते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जो अपने कर्मों से सबका हित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो सबका हित करेंगे उन्हें हमेशा सम्मान ही मिलेगा। इसलिए इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि कवि के अनुसार उसका जीवन आसान नहीं है जो। कवि के अनुसार किसका जीवन आसान नहीं है? लोगों के सामने जो हाथ फैलाते हैं, बैसाखी के सहारे चलते हैं, परिश्रमी से बीती बहारों को लौटा लाते हैं या फिर स्वयं अपने ही लिए साधन जुटाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा पैराग्राफ के अकॉर्डिंग? परिश्रम से बीती बहारों को लौटा लाते हैं, उनका जीवन आसान नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमें आंसर इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग देना है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है नौसिखिया है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 9 विषय जानने वाला, 9 विषय पढ़ाने वाला, नया सिखाने वाला या फिर नया सीखने वाला। तो इसका राइट आंसर होगा नया सीखने वाला। ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही आंसर होगा कि नौसिखिया किसे कहते हैं? जो नया सीखने वाला होता है उसे।
दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो पद्यांश से थे। अब आगे देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें आपको हिंट दी रहती है, इसमें लिखा हुआ है 7 से 21 तक नीचे दिए गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या लिखा है, पूरी पाठ्य चर्चा में डैश 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 में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। क्या होगा, मूल निर्माण, ज्ञान निर्माण, व्याकरण निर्माण या फिर आकलन निर्माण। तो पूरी पाठ्यचर्चा में सिर्फ और सिर्फ मूल निर्माण ऐसा होता है जिसमें भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। बाकी के तीनों ऑप्शन में भाषा की भूमिका को अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन मूल निर्माण में हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 मूल निर्माण। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना, बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना, कक्षा में पाठ्य पुस्तक को अच्छी तरह से निर्वाह करना। तो दोस्तों हम आपको बता दें ये पेडागॉजी का क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, पेडागॉजी का मतलब होता है शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र से सीटेट में 15 क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि यही आपका ऐसा पोर्शन है जो आपकी मेरिट को, आपकी कट ऑफ को हाई कर देता है। अगर आप एक खुद शिक्षक होते तब आपकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या थी, बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। जी हाँ दोस्तों, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर आप एक शिक्षक हैं तब आपको विभिन्न प्रकार के अवसर या विभिन्न प्रकार के तरीकों से बच्चे की भाषाई क्षमता का विकास करना ही होगा। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में कुटी अपनी मातृभाषा में बात करता है। आप क्या करोगे, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करोगे, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहोगे, उसे डांटोगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे, या फिर चौथा ऑप्शन उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहोगे। तो अगर आप एक सफल शिक्षक बनना चाहते हैं तो सबसे पहली बात, आप उसे कभी डांटेंगे नहीं, अर्थात तीसरा ऑप्शन आपका ऐसे गलत हो गया। उसे अनदेखा भी नहीं करेंगे, यानी कि चौथा ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। बाकी बच्चों से कहेंगे उसकी भाषा सीख ले, ये भी आपका गलत ऑप्शन है। लेकिन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप उसके विचारों को भी समझ सकें। अर्थात आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होता है। दोस्तों आपको सीटेट के एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करना होगा, तभी आप अच्छी तरीके से वहां पर पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है द्विभाषिक बच्चे डैश 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 विकास, सामाजिक सहिष्णुता और डैश 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 चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। अब किसमें, संज्ञानात्मक सीमित, संज्ञानात्मक विस्तृत, संक्रियात्मक सीमित या फिर संक्रियात्मक केंद्रित। तो द्विभाषिक बच्चे जो होते हैं सबसे पहली बात उनमें संज्ञानात्मक होता है, और उसके बाद जो यहाँ पर लिखा हुआ है चिंतन कैसा होना चाहिए, तो उनका चिंतन होना चाहिए विस्तृत। अर्थात आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते, लिपि से परिचय, 12 खड़ी से परिचय, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान या फिर संयुक्ताक्षरों की पहचान। ये क्वेश्चन देखने में आपको बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन वास्तव में बहुत ही कठिन है, क्योंकि यहाँ पूछा गया है हम पढ़ नहीं सकते। तो अगर आपको वर्णमाला का ज्ञान नहीं है तब भी आप पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आप लिपि से भी परिचित नहीं है तब भी आप नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ऑप्शन नंबर 3 को ही राइट मानेंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है कि ये सही होगा या नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 ही बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाषा और विचार के संबंध की चर्चा में अग्रगणी कौन है, प्याजे, स्किनर, चॉम्स्की या फिर वाइगोत्स्की। अगर आप भाषा और विचार की बात करते हैं तो हमेशा एक ही नाम आपके जुबान पर सबसे पहले आना चाहिए, वो है किसका, वाइगोत्स्की जी का। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है सिद्धार्थ की मां ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो सके। उनके बारे में आप क्या कहेंगे। अगर आप एक सफल शिक्षक बनना चाहते हैं तब आपको इन ऑप्शन को देखते ही तुरंत पकड़ लेना चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। फिलहाल ऑप्शन को हम डिस्कस कर लेते हैं। वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही है। वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती है। जी नहीं दोस्तों, ये ऑप्शन कतई नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन, यह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही है। जी हाँ दोस्तों, यह ऑप्शन आपका हो सकता है, क्योंकि वो विशेष प्रयत्न कर रही है तभी तो घर वालों से कह रही है कि आप एक ही भाषा का प्रयोग करें ताकि सिद्धार्थ की वो भाषा बहुत ही स्ट्रांग हो जाए।
वह भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती है। जी नहीं दोस्तों, वो समझ रखे या ना रखे इससे मतलब नहीं है, वो अपने बच्चों को सिखाना चाहती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड ही बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा कि वो विशेष प्रकार के प्रयत्न कर रही है ताकि सिद्धार्थ की वो भाषा बहुत ही अच्छी हो जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सके, लिखी छपी सामग्री को बोल बोल कर पढ़ सके, अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सके या फिर शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ सके। तो पहले क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो यह चारों हैं, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है कि लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सके। जी हाँ दोस्तों, अगर प्राथमिक स्तर पर बच्चा है इसका मतलब कुछ हद तक वो बड़ा हो चुका होगा, तो उसे लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझना ही चाहिए। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। इसके 4 ऑप्शन हम आपको दिखाते हैं। वर्तनी, मौलिक विचार, श्रुतिलेख या फिर सुलेख। ये चारों ऑप्शन आपको सही लग रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, सीटेट के एग्जाम में ऐसा ही होता है, जो पेडागोजी होती है उसके चारों ऑप्शन आपको सही लगेंगे, लेकिन टिक तो आपको एक ही करना होगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो वर्तनी, मौलिक विचार, श्रुतिलेख या फिर सुलेख, इसका राइट आंसर क्या होगा। ये ऐसा क्वेश्चन है, इसके दो राइट आंसर हो सकते हैं, एक तो मौलिक विचार और दूसरा है सुलेख। लेकिन यहाँ पर जो लेखन क्षमता है इसके हिसाब से आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट है, सुलेख। अर्थात आपका 4th ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी। रेडियो समाचार सुनाना, कहानी सुनकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, हाव भाव के साथ कविता बुलवाना या फिर प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना। अगर गतिविधि श्रवण और वाचन है तो कहानी सुनाकर उन पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, उससे क्वेश्चन आंसर करना, तभी आप जान पाएंगे बच्चों ने सुना और उसके बाद क्या बोला। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है वाणी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है, वो क्या है। गौड़, स्थिर, अस्थायी या फिर स्थायी। तो इसका तो सिंपल सा आंसर होगा स्थिर, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य क्या है। बहुभाषी अगर कक्षा है तो उससे आपका तात्पर्य क्या है, जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो। जी नहीं दोस्तों, इसका मतलब बहुभाषी कक्षा नहीं होता है जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता है। जी नहीं दोस्तों, ये तो कतई नहीं हो सकता है। जहां बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता हो, ये भी नहीं होगा। जिस कक्षा के शिक्षक शिक्षिका को 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इसे ही कहते हैं बहुभाषी कक्षा, ताकि बच्चों को भी उतना ज्ञान हो सके जितना कि उसके शिक्षक या शिक्षिका को होता है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है संज्ञान के स्तर पर विकसित अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। ज्ञान क्षमता, व्याकरण क्षमता, तर्क क्षमता या फिर भाषा क्षमता। तो संज्ञान के स्तर पर विकसित अन्य भाषाओं से आसानी में अनुदित होती है, वो क्या है, भाषा क्षमता। सबसे पहली क्षमता यही होती है जो बच्चों में विद्यमान रहती है, वो है क्या, भाषा क्षमता। अर्थात आपका 4th ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भाषा शिक्षण को डैश 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 संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक या फिर बहुभाषी। अगर भाषा शिक्षण है उसे संदर्भ में रखना चाहिए तो किसमें, सांस्कृतिक संदर्भ में, ताकि प्रत्येक बच्चा उस भाषा को अच्छे से अच्छा सीख सके, क्योंकि वो उसकी क्या बन जाएगी, संस्कृति, कल्चर बन जाएगी। अर्थात आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर आपके पेडागोजी के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम शुरू करते हैं गद्यांश। गद्यांश भी आपका आता है और पद्यांश भी आता है। पद्यांश हम लोग देख चुके हैं, अब शुरू करेंगे गद्यांश। इसमें लिखा हुआ है लघु उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिनके समारंभ एवं आयोजन के लिए भारी भरकम संसाधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी कि लघु उद्योग में कम पैसा लगता है और कम फायदा भी होता है। वे थोड़े से स्थान पर थोड़ी पूंजी और अल्प साधनों से ही आरंभ किए जा सकते हैं।
फिर भी उनसे सुनियोजित ढंग से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करके देश की निर्धनता, गरीबी और विषमताओं से एक सीमा तक लड़ा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, लघु उद्योग ऐसे हैं जो आमतौर पर लोग करते हैं और उससे फायदा भी होता है और देश की आर्थिक स्थिति भी सुधर जाती है। अपने आकार, प्रकार तथा साधनों की लघुता व अल्पता के कारण ही इस प्रकार के उद्योग धंधों को कुटीर उद्योग भी कहा जाता है, यानी कि लघु उद्योग को हम लोग कुटीर उद्योग भी कहते हैं। इस उद्योग धंधे अपने घर में भी आरंभ कर सकते हैं, यानी कि एक छोटा से छोटा आदमी और गांव का आदमी भी इसे कर सकता है और अपने सीमित साधनों का सदुपयोग करके आर्थिक कार्य के लाभ कमाया जा सकता है और सुखी समृद्ध बना जा सकता है। यानी कि इसे एक गरीब से गरीब व्यक्ति करके, कम संसाधनों में कम करके और पैसा भी कम लगाकर अमीर बन सकता है, धनवान बन सकता है। भारत जैसे देश के लिए तो इस प्रकार के लघु उद्योग का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर युवाओं की एक बहुत बड़ी संख्या बेरोजगार है। इसी कारण महात्मा गांधी जी ने मशीनीकरण का विरोध किया था, यानी कि अगर अधिकतर मशीनें आ जाएंगी तो लोग और बेरोजगार हो जाएंगे। उनकी यह स्पष्ट धारणा थी कि लघु उद्योगों को प्रश्रय देने से लोग स्वावलंबी बनेंगे, मजदूर किसान फसलों की बुआई कटाई में फुर्सत पाकर अपने खाली समय का सदुपयोग भी करेंगे। इस प्रकार आर्थिक समृद्धि तो बढ़ेगी ही, साथ ही लोगों को अपने घर के पास रोजगार मिल सकेगा। ये गांधी जी की एक बहुत ही अच्छी सोच थी। दोस्तों, ये था एक गद्यांश। अब आइए देखते हैं कि इस गद्यांश से ऐसे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं जो सीटेट वाले पूछते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इससे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है जो, अब क्या, 4 ऑप्शन दिए हैं, जिन्हें निर्धन व्यक्ति आयोजित करते हैं, जिनसे अल्प लाभ मिलता है, जो अल्प अवधि तक चलते हैं, या फिर जो कम साधनों से शुरू किए जा सकते हैं। तो हमको इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आंसर देना है, ना कि अपने मन के अकॉर्डिंग। तो उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है जिनसे अल्प लाभ मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड क्वेश्चन कहा गया है मशीनीकरण से तात्पर्य है। अब क्या तात्पर्य है, मशीनों का अधिकाधिक उपयोग, मशीनों का अधिकाधिक निर्माण, मशीनों की अधिकाधिक उपलब्धता, या फिर मशीनों का अधिकाधिक खरीद। तो मशीनीकरण, जैसा कि गांधी ने बताया था, मशीनों का अधिकाधिक उपयोग। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि लघु उद्योगों को प्रश्रय देने के संदर्भ में गांधी जी की क्या धारणा थी। किसानों को बुआई कटाई से फुर्सत मिल सके, मशीनीकरण का विरोध किया जा सके। तीसरा ऑप्शन इसका कह रहा है लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके, या फिर चौथा ऑप्शन समय का सदुपयोग किया जा सके। तो गांधी जी ने जो मशीनों को प्रश्रय दिया था, उसका मतलब था लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए, ताकि उन्हें समय बचे, उन्हें समय मिले और वो कोई ना कोई छोटा उद्योग धंधा कर सके। अर्थात आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग धंधों का महत्व क्यों बढ़ जाता है। क्योंकि यहाँ मशीनों की उपलब्धता बहुत कम है, क्योंकि यहाँ के युवा वर्ग को मशीनों पर काम करना नहीं आता है, क्योंकि यहाँ कम पूंजी वाले लोग हैं अधिक संख्या में, और चौथा ऑप्शन है क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को काम की आवश्यकता है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या लगता है, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग इसका फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को काम की आवश्यकता है और हाँ दोस्तों, उनके पास समय भी बहुत ज्यादा है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है विषमता का विपरीतार्थ क्या है, यानी कि विषमता का एंटोनिम, इसका उल्टा क्या होगा, सामान्यता, समानता, असमानता, प्रतिकूलता। तो विषमता का मतलब होता है विषम, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, समानता। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है समृद्ध शब्द से भाव क्या है, समर्थन होने का, रोजगार पाने का, खुशहाल होने का, धन होने का। तो दोस्तों, समृद्ध का जो भाव देखना है आपको इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, ना कि अपने मन के अकॉर्डिंग, वरना आप कुछ और लगा देंगे। तो समृद्ध का मतलब क्या होगा, धनवान होने का। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वही राइट आंसर होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है अल्पता शब्द है, जो अल्पता शब्द है वो क्या है, तत्सम है, देशज है, विदेशी है, या फिर तद्भव है। सबसे पहली बात, अल्पता तद्भव तो है नहीं, ना देशज है ना ही विदेशी है, बचा क्या आपका, तत्सम बचा है। अर्थात आपका तत्सम ही राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, आपको जो क्वेश्चन करना है वो आपके ऑप्शन को ही देखकर मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, दिमाग लगाकर और थोड़ा कूल माइंड होकर बिल्कुल आराम से ऑप्शन को पढ़ना है। आपको 100% मेरा यकीन है कि राइट आंसर मिल ही जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कौन सा शब्द युग्म शेष से भिन्न है, यानी कि चारों से भिन्न कौन सा है, भारी भरकम, पशु पक्षी, माता पिता, दिन रात। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं दिन का एंटोनिम रात, यानी कि दिन का विलोम रात, माता का विलोम पिता, पशु का विलोम पक्षी, लेकिन भारी का विलोम भरकम नहीं है, अर्थात यही अलग है। अर्थात आपका पहला ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि गद्यांश के अनुसार प्रश्रय शब्द का भाव क्या है। प्रश्रय शब्द जो गद्यांश में इस्तेमाल किया गया है उसका भाव क्या होगा? नियुक्त करना, अनुमोदन करना, स्वीकृति देना या फिर संरक्षण देना। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन आपको कमेंट करना है, हम नहीं बता रहे हैं। यह गद्यांश से एक लास्ट क्वेश्चन था, अर्थात आपको जो भी ऑप्शन लगे 1, 2, 3 या 4 आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों ये था हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इसमें 30 में 25 प्लस नंबर स्कोर करते हैं, इसका मतलब आपकी हिंदी की तैयारी अच्छी है, आपको हिंदी में तैयारी करने की और आवश्यकता है। लेकिन अगर आप हिंदी में 25 से कम नंबर पाते हैं, इसका मतलब आपका स्कोर डाउन हो जाएगा, क्योंकि हिंदी आपकी बहुत ही आसान विषय है और इसमें नंबर स्कोर करना बहुत ही ईजी है। आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारे द्वारा समझाए गए सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपको हमारे पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगा होगा। अगर तरीका अच्छा लगा हो और क्वेश्चन समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही प्रैक्टिस सेट फटाफट डेली पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द इस पर ईवीएस और सीडीपी के मॉडल पेपर भी आने वाले हैं।